ट्रांसजेंडर्स इन भारतीय ट्रेडिशन को हम अगर कहें इस तरह से समझें कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो हमारी संस्कृति में हमेशा, जिसे हमने किन्नर कभी किम पुरुष भी कहा है ना, वो हमारी संस्कृति में है हमेशा से। हमें अपने मंदिरों के आर्किटेक्चर में भी वो डिपिक्शंस मिलते हैं। ये वाली चीज हमारी सोसाइटी में इससे पहले प्रॉब्लमैटिक कभी नहीं रही, लेकिन ब्रिटिश जो थे अपनी विक्टोरियन मोरालिटी के साथ दे स्टार्टेड प्रॉब्लमेटाइजिंग ऑल दीज थिंग्स। 1947 में हमारा देश आजाद होता है, 1950 में हमारे देश का संविधान लिखा जाता है, फिर भी ये जो कानून है हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट के रूप में बना ही रहा। जो अभी के समय में ट्रांसजेंडर जीवन जी रहे हैं कि आप देखते हो कि दिल्ली के हर एक सड़कों पर ऐसे लोग दिखते हैं, वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम है। सभी को नमस्ते। आज का हमारा जो विषय है ट्रांसजेंडर्स इन भारतीय ट्रेडिशन। अब जब हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर्स की तो हम और भारतीय ट्रेडिशन की तरफ देखते हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी हमें भारतीय ट्रेडिशन में एज सच नहीं मिलती है ना। हमें क्या मिलता है, हमें इस तरह के विवरण, इस तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं भारतीय ट्रेडिशन में जिनको हम ट्रांसजेंडर्स आज कह रहे हैं, है ना। लेकिन जैसा कि बहुत कंफ्यूजन है इस बात में, कहते हैं कि महाभारत में जैसे शिखंडी थे, है ना, उनको ट्रांसजेंडर की संज्ञा दी जाती है। ये समझ थोड़ी सी और विचारशील होने की इसमें हमें ज़रूरत है। शिखंडी जो थे किसी भी एक समय पर जिन्होंने हर्माफ्रोडाइट यानी दोनों सेक्स ऑर्गन्स जिनकी बॉडी में प्रेजेंट हो, इस तरह का उनका डिस्क्रिप्शन आपको महाभारत में नहीं मिलेगा। या तो वो एक समय पे स्त्री थे या वो एक समय पर पुरुष थे। उसकी पीछे की जो स्टोरी है वो आई वुड इनकरेज यू टू रीड योरसेल्व्स। आप लोगों में से जिन जिन को इंटरेस्ट है और जिन जिन को क्यूरियोसिटी है, तो प्लीज महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी। ये कहा जाता है कि जिसने महाभारत पढ़ लिया उसको उसके बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसमें आपको लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस, सारे डिस्क्रिप्शंस, सभी कुछ मिलता है ना। एक और चीज जो अक्सर ट्रांसजेंडर्स इन भारतीय ट्रेडिशन में हम लोग चाहते हैं डिपिक्ट करना, वी लुक एट अर्धनारीश्वर। भगवान शंकर को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं एक तरफ गौरा है, एक तरफ शंकर भगवान। वो जो स्वरूप है भगवान का, उसको भी ट्रांसजेंडर कहना वो एक प्रॉब्लमैटिक चीज है। पुरुष और प्रकृति हर एक व्यक्ति में, आप में, मुझ में, हम सभी में पुरुष और प्रकृति के अंश विद्यमान हैं। We all have that essence of femininity and masculinity। और उसका डिपिक्शन है अर्धनारीश्वर भगवान का स्वरूप, तो उसको भी ट्रांसजेंडर कहना गलत होगा। तो अगर हम ट्रेडिशन में से ये टर्मिनोलॉजी को ढूंढने निकलेंगे तो फिर क्या होगा, एक क्लैश ऑफ मेथोडोलॉजीज बनता है। अगर आप अपने भारतीय ट्रेडिशन को आज की टर्मिनोलॉजी से स्टडी करना चाहेंगे, विच इज रेट्रोस्पेक्टिव, विच इज अगेंस्ट क्रोनोलॉजी, ठीक है ना, जो एक समय का बहाव है शुरू से लेके बाद तक का। फॉर द मोमेंट ऑफ टाइम लेट्स टेक द लीनियर टाइम। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, अगर आप इस तरह से एक चीज को खींचते हैं, एक रेखा को, आप बाद के टर्मिनोलॉजी से अगर पहले की चीजों को आंकेंगे तो देन यू वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन योर ओन माइंड्स। So if you were to impose today's methodologies on retrospective years and your texts, that is going to create a lot of confusion and you're going to arrive at a lot of wrong conclusions here. So transgenders in भारतीय ट्रेडिशन को हम अगर कहें इस तरह से समझें कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो हमारी संस्कृति में हमेशा, जिसे हमने किन्नर कभी किम पुरुष भी कहा है ना, वो हमारी संस्कृति में है हमेशा से। हमें अपने मंदिरों के आर्किटेक्चर में भी वो डिपिक्शंस मिलते हैं। आप सभी लोग दिल्ली में रहते हैं, कुतुब मीनार जाइएगा, आपको वहां पर भी ये डिपिक्शंस मिलेंगे। आपको सेम सेक्स लव के डिपिक्शंस भी उसमें मिलेंगे। तो हमारी सोसाइटी में सभी के लिए एक स्थान था, है और रहेगा। हाँ, उसमें जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनके सॉल्यूशंस हमें ढूंढने हैं,
वो एक अलग बात है, लेकिन कभी भी हम उसकी तरफ से ब्लाइंड नहीं थे, है ना। उसके बाद लेट्स कम टू द कॉलोनियल ईरा। कॉलोनियल ईरा में 1840 एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आपको बहुत सारे चेंजेस सोसाइटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में और जुडिशरी में दिखाई देने लगते हैं। तो 1840 स्टैंड्स एज अ टाइम ऑफ ट्रांजिशन। 1857 का रिबेलियन, व्हाट दे कॉल एज रिबेलियन, जो है वो एक टर्निंग पॉइंट था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम में। उसके बीज आपको 1840 से दिखने शुरू हो जाएंगे। कैसे दिखते थे वो बीज? जो ब्रिटिश ऑफिसर्स का रवैया था पहले बहुत फ्रेंडली था इंडियन सिपाहियों के साथ, लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगा। वो ऑफिसर और सिपाही वाला डिफरेंस का मार्जिन बढ़ने लगा। आपको बहुत सारे रिफॉर्म के बहुत सारे मूवमेंट्स दिखाई देने लगते हैं इस बीच में। आपका सती प्रथा का रिफॉर्म आता है, आपकी सोसाइटी में बहुत सारे कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट करने के रिफॉर्म की मांग दिखती है। वो मांग कभी एक्सेप्ट नहीं हुई है, माइंड यू। उसके बाद क्या हुआ? 1870 में एक बहुत ही खराब एक्ट आया हमारे सामने जिसको कहा जाता है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इट वाज इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्या था? वो कहता था कि सर्टेन जातीज और ट्राइब्स, नाउ दिस वर्ड was also introduced into the vocabulary of Indian administrative system. अब तक ट्राइब शब्द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में नहीं था। क्रिमिनल ट्राइब को उन्होंने ऐसे लोगों को संज्ञा दी जो घुमंतु थे, who were nomads, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, जिनकी फैमिली लाइफ प्रॉपरली डिफाइन ब्रिटिश ऑफिसर्स नहीं कर सकते थे। अब ये दिक्कत क्यों थी? क्योंकि उनको सेंसस में इन लोगों की गिनती करने में दिक्कत आती थी। तो आपके सपेरे, आपके नाथ योगी, आपके जितने भी घुमंतु जितने भी जातियां थी, जैसे आपके लोहार जातियां, है ना, जो राजस्थान में आपको बहुत मिलेंगी। आपको जिनकी वो है कालबेलिया डांस करने वाली, कौन है वो? रूपमती, क्या नाम है उनका? नॉट फेमिलियर विद इट, ओके। जिस ट्राइब की वो है, सपेरा ट्राइब की है वो। तो ये सारे और ट्रांसजेंडर्स जिन्हें हिजड़ा कहा जाता था, यूनक की कैटेगरी भी एक उसमें है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, उनको कैटेगराइज किया ब्रिटिश ने एज क्रिमिनल ट्राइब्स। अब क्रिमिनलाइज कैसे किया? उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि इन लोगों का हमें कोई भी लेखा जोखा आज इस शहर में मिलता है तो कल कहीं और भी मिलता है, तो सेंसस में ये लोगों को हम कैसे कैटेगराइज करें? अब क्यों सेंसस जरूरी था? क्योंकि उनको रिसोर्सेस क्या करने थे, देने थे कि लेने थे? लेने थे। Don't ever confuse all the British welfare measures with anything that they wanted to benefit the Indian society. That was never the aim. It was always sucking off resources from the Indian population through any means. येन केन प्रकारेण उनको हमारे से resources लेने थे। तो सेंसस जरूरी था, क्योंकि इसी बीच में आपको मिलती है एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है ना। हमारे देश से बहुत सारे रिसोर्सेज एंग्लो अफगान वॉर में भी लगने थे, तो उनको सारे रिसोर्सेज को देखने की जरूरत थी कि कहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं। तो जितने भी नोमैडिक ट्राइब्स थी वो प्रॉब्लमैटिक थे। तो अब क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जितने भी लोग जिनका उन्हें लगता था डिविएंट सेक्सुअल बिहेवियर है, व्हाट इज डिविएंट? नीदर दे आर मेल नॉर दे आर फीमेल। वो क्या है? ये वाली चीज हमारी सोसाइटी में इससे पहले प्रॉब्लमैटिक कभी नहीं रही, लेकिन ब्रिटिश जो थे अपनी विक्टोरियन मोरालिटी के साथ दे स्टार्टेड प्रॉब्लमेटाइजिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने जितने भी सो कॉल्ड ट्रांसजेंडर्स थे उनको रजिस्टर करना शुरू कर दिया। तो अगर एक पर्सन का नाम रजिस्टर हो जाता था पुलिस के साथ, तो फिर उसके हर बिहेवियर पर नजर रखी जाती थी। तो उसको तो क्रिमिनलाइज किया ही गया, उसके साथ के जितने भी ग्रुप के लोग थे उनको भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया। देयर वाज अनदर कैटेगरी ऑफ पीपल जो बहरूपिया कहलाते थे, जो परफॉर्म करते थे। वो लोग भगवान का वेश बना के घूमते थे, जिनको आप पैसे देते थे बिकॉज आप उनके अंदर डिवाइन का दर्शन करते थे। तो उनको भी उन्होंने क्रिमिनलाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी नोमैडिक या घुमंतु जाति के थे। नाउ
Sexual behavior was criminalized, deviant behavior was criminalized, certain family systems were criminalized. Then there was a category of people who were called eunuchs, जो कि ज़्यादातर आपको मुस्लिम फैमिलीज में मिलते थे. They were in charge of the household, but they identified themselves as males. उनको भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया जब अवध में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए. So the thing is, what we have to remember is that while we have the understanding of gender in the Bharatiya tradition, it was never of any criminal note. It was never of anything that people would hate. Of course, it cannot be denied that transgenders were living on the margins of the society. Isn't it? What we consider normal is the heteronormative. एक मेल एक फीमेल को हम नॉर्मल कहते हैं. और जैसे कि फूको का कहना है कि जो नॉर्मेटिव है वो अपने आप को हमेशा फैलाना चाहता है और बाकी चीज़ों को मार्जिनलाइज करना चाहता है. तो हमें क्यों लगता है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए ये चीज़ प्रॉब्लमैटिक है? बिकॉज द बॉडी इज़ नॉट अनइम्पॉर्टेंट. बॉडी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है कॉन्टेस्ट के लिए. बॉडी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है आइडेंटिटी मेकिंग के लिए, है ना. और आइडेंटिटी की जब हम बात करते हैं आज के युग में भी हमें पता है कि जितने भी राइट्स किसी को भी मिलते हैं, whether you identify as a woman or a man or the third gender, whatever rights you get do not ensure your acceptance into the society. आज आपके पास एंटी डाउरी लॉज हैं, बट डज दैट मीन कि डाउरी डेथ्स अभी नहीं होती या फिर विमेन उसका मिसयूज नहीं करती? लॉज बनेंगे, लॉज का इस्तेमाल किया जाएगा, यूज भी होगा, मिसयूज भी होगा. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ की यात्रा हमेशा मटीरियल से सटल की तरफ है. मटीरियल से सटल का मतलब है कोई भी चीज ग्रॉस है, जो स्थूल है, वहां से सूक्ष्म तक की यात्रा. ठीक है ना. आइडेंटिटी की भी स्ट्रगल वो ही स्ट्रगल है. अपने आप को समझना, फिर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना, अपने आप को पहचानना कि मैं असल में कौन हूं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी. नाउ उसके बाद जब हम फिलॉसफी की दृष्टि से देखते हैं तो हम जब बात कर रहे थे अर्धनारीश्वर की, हम पुरुष और प्रकृति की बात कर रहे थे. तो पुरुष और प्रकृति के मेल से ही एक ह्यूमन बॉडी बनती है. वो जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि मेरा अपना असली स्वरूप क्या है, दैट इज द डेस्टिनेशन ऑफ अ ह्यूमन लाइफ. अगर हम वहां तक पहुंचते हैं देन ऑल दिस डिस्कशन ऑन आइडेंटिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो टू रीच देयर, the discussion on identity, the discussion on body politic. How is a body a site of contestation? What does a body have to bear in the case of all this identity making, in all these struggles? वो मुझसे ज़्यादा बेहतर आपको रेशमा जी बताएंगी, क्योंकि उन्होंने ये लाइफ अपने आप पूरी जी है एंड शी इज़ वर्किंग इन दिस फील्ड थ्रू आउट. मैं एक एकेडमिक के लिहाज से आपको बता सकती हूँ ये सारी बातें. Also, I have lived in about 20 different states of India. So, मैंने जो वहाँ देखा है वो मैं आपको बताती हूँ. Yes, there is marginalization. Yes, there is contestation. So, that can never be denied. And we must respect all kinds of identities and all kinds of assumptions of identities whenever someone brings to the table. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. अब मैं रवीना जी से निवेदन करूंगी कि वो अपने विचार रखें. आदरणीय डॉक्टर रिंकू जी, रेशमा जी, युवा के सभी साथी और यहाँ पे उपस्थित सभी छात्रगण छात्राएं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस विषय पे बातें हो रही हैं जो बहुत समय से पहले हो जाना चाहिए था. और संभवतः मेरे जीवन में इस विषय पर इतने साल हो गए, पहला ये सेमिनार है जो इस ऐसे विषय पे केंद्रित है जो हमारे सांस्कृतिक संदर्भों को छूता है.
तो इसके लिए मैं पूरा युवा टीम को धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना सुंदर विषय का चयन किया। भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में ट्रांसजेंडर, मैम ने बहुत अच्छे से बताया किस तरीके से हमारे ग्रंथों में ट्रांसजेंडरों का वर्णन मिलता है। यदि हम भारत के ग्रंथों का अवलोकन करें, पढ़ें, तो आप जानेंगे कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए ही एक से अधिक नाम आपको मिलेंगे। आप देखिए, एक महिला को स्त्री बोले, महिला बोले, नारी बोले, एक पुरुष को पुरुष बोले या मर्द बोले, 2 या 3 शब्द हम देखते हैं। पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक से भी बहुत ज्यादा नाम। क्या क्या नाम थे? क्लीबा, किम पुरुष, तृतीय प्रकृति, वृहन्नला, नपुंसका, किन्नरा, पेडी, पांडका। अभी तो मैंने खुद 7 नाम आपको बता दिए। ये सारे नाम आपको प्राचीन ग्रंथों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या बताता है? एक समुदाय का, एक व्यक्ति का एक से अधिक नाम होना, ये बताता है कि हमारे प्राचीन भारत में ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए अवेयरनेस, संवेदनशीलता और जागरूकता बहुत पहले से था। हम ऐसा मानते हैं कि हमारा जो पहला महाकाव्य है वो रामायण है, ऐसी मान्यता है, और जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। इस पहले महाकाव्य में भी आपको किन्नरों का या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का वर्णन मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में जब पहली कविता लिखी गई, उस कविता में भी ट्रांसजेंडर और किन्नर थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम 14 साल के लिए वनवास जाते हैं, और आप सभी को पता है कि रावण को मार करके माता जानकी के साथ 14 साल के बाद वापस अयोध्या आते हैं। तो जब अयोध्या आते हैं तो सरयू नदी के किनारे में वो देखते हैं कि बहुत सारे किन्नर समाज के लोग, ट्रांसजेंडर समाज के लोग छोटे छोटे झोपड़ी बना के रह रहे थे। राम जी और सीता जी को आश्चर्य होता है कि ये कौन लोग हैं जो 14 साल तक मेरे प्रतीक्षा कर रहे थे। और वो वहां पे जाते हैं, देखते हैं कि वहां किन्नर समाज के लोग, ट्रांसजेंडर समाज के लोग थे। तो वो पूछते हैं कि आप लोग 14 साल तक मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? 14 साल तक किसी का वेट करना बहुत बड़ी बात है। तो वहां पे जो किन्नर समाज के लोग हैं बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वो इतना सुंदर उत्तर देते हैं, उसको समझिए। वो कहते हैं, प्रभु 14 साल पहले जब आप वनवास जा रहे थे, तब आपने कहा था अयोध्या वासी नर नारी वापस लौट जाओ। आपने क्या कहा था? अयोध्या वासी नर नारी लौट जाए। आप किन्नर कहना भूल गए। आपने केवल ऑर्डर नर और नारी को दिया, मेल और फीमेल को दिया। आपने किन्नर कहना भूल गए। और चूंकि हम किन्नर हैं, ना हम स्त्री हैं ना पुरुष हैं, और हम आपके आज्ञा को कैसे नहीं मानेंगे, और इसी कारण हम 14 साल तक आपकी प्रतीक्षा करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि भगवान राम उनकी भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो 14 साल तक भगवान की प्रतीक्षा किन्नर समाज के द्वारा किया गया, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। और इसी को सांकेतिक तरीके से तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में लिखा है। बहुत सुंदर वो चौपाई लिखते हैं, जथा जोग करु विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य घने रे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। नारी पुरुष लघु मध्य घनेरे, सब सन्माने कृपा निधि फेरे। कि राम जी ने केवल नारी और नर को ही वापस लौटने के लिए कहा, ट्रांसजेंडर को कहना भूल गए। ये कहानी, चलिए आप मान सकते हैं कि किसी कवि की कल्पना हो, चलो हम मानते हैं कि किसी कवि की कल्पना है, या आप में से कोई मानेंगे कि नहीं सच में रामायण की घटना घटी थी। आप जो भी मानिए, पर ये तो आप मानेंगे ना कि ये बहुत प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें तो सब एग्री है कि बहुत पुरानी पुस्तक है। तो ऐसे पुराने पुस्तक में, ग्रंथ में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का
कोई निगेटिव नहीं, पॉजिटिव वर्णन मिलना, इस बात का सबूत है कि उस समय में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए संवेदनशीलता और जागरूकता की धारा बह रही थी। रामायण के बाद जो दूसरे ग्रंथ के बारे में मैम ने कहा, महाभारत, उसमें एक पात्र है शिखंडी। तो मैडम जी ने बताया कि शिखंडी नाम की एक पात्र थे जो ट्रांसजेंडर थी, पर बहुत कम लोगों को पता है कि शिखंडी ट्रांसजेंडर तो थी, पर बहुत कम लोगों को पता है कि वो महारथी थी, महारथी थे। तो महारथी कौन होते थे उस समय? जो सैनिकों में सबसे बड़े पद पर होते थे। उनके बारे में भगवत गीता यदि आप पढ़ें, भीष्म पर्व, महाभारत, तो बहुत सुंदर श्लोक है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सात्यकिश्चा पराजितः काश्यस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथः। कि महाभारत में जो शिखंडी थी वो महारथी थी। वैदिक काल में हम पाते हैं कि 4 प्रकार के सैनिक होते थे। पहले होते थे पदादी जो पैदल चला करते थे, उनके ऊपर होते थे अश्वारोही जो घोड़े में चला करते थे, उनके ऊपर जो महावत हाथियों में चल के लड़ा करते थे, उनसे ऊपर होते थे वो रथ पे चढ़ करके लड़ा करते थे, और रथियों में भी जो सीनियर होते थे उनको कहा जाता था महारथी। तो महाभारत के भगवत गीता में शिखंडी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, शिखंडी च महारथ, कि वो जो ट्रांसजेंडर थे वो महारथी थे। और हम सबको पता है कि यदि शिखंडी महाभारत के युद्ध में नहीं होते तो भीष्म पितामह का वध नहीं होता, और भीष्म पितामह का वध नहीं होता तो जो पांडव हैं महाभारत का युद्ध नहीं जीत पाते। तो हम देखते हैं कि महाभारत के युद्ध में भी एक जो निर्णायक भूमिका है वो एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के सन्निकट हम पाते हैं। महाभारत और रामायण में, अगर महाभारत में भी दूसरा यदि हम और एक कैरेक्टर की बात करें तो उसमें वृहन्नला अर्जुन के बारे में आपको पता चलेगा कि उर्वशी ने उनको श्राप दिया था कि वो ट्रांसजेंडर बन जाए, किन्नर बन जाते हैं, और वो ट्रांसजेंडर होते हैं, किन्नर के वेश में होते हैं, तो कहीं पे वो बधाई मांगने नहीं जाते, कहीं पे भिक्षावृत्ति करने नहीं जाते, बल्कि एक ट्रांसजेंडर जब अर्जुन बन जाते हैं तो विराट नगर की राजकुमारी को गायन, वादन और नृत्य की शिक्षा देते हैं। एक संगीत शिक्षक, म्यूजिक टीचर के रूप में काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि जहां महारामायण में एक भक्ति का उदात्त उदाहरण हम रामायण में पाते हैं, जहां हम महाभारत में पाते हैं कि एक ट्रांसजेंडर शिखंडी युद्ध में लड़ाई करती है, वहीं पर हम एक महाभारत में एक ऐसा कैरेक्टर पाते हैं जो विराट नगर की राजकुमारी को संगीत की शिक्षा देते हैं, एक म्यूजिक टीचर के रूप में काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो संवेदनशीलता, जागरूकता थी, एक्सेप्टेंस था, अवसर था, वो महाभारत काल के समाज में भी हम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए देखने को मिलता है। उसी महाभारत में एक तीसरे और एक कैरेक्टर हैं, उनका नाम था इला देवी। इला देवी की कहानी यह है, एक राजा थे वैश्वतमनु, उनके कोई संतान नहीं होते, तो उनकी संतान की इच्छा थी, तो वो वशिष्ठ के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमको एक संतान दीजिए, और वशिष्ठ जी की कृपा से उनको एक पुत्री की प्राप्ति होती है, एक बेटी मिलता है, बेटी का जन्म होता है। पर वैश्वतमनु चाहते थे कि बेटा का जन्म हो, और वो पुनः वशिष्ठ के पास जाते हैं। तो वशिष्ठ जी उस ईला नामक एक बच्ची थी, उसका जेंडर ट्रांजैक्शन करते हैं और उसको एक महिला, एक बच्ची बना देते हैं, ऐसा महाभारत में हम पाते हैं। और जब वो एक लड़का बना देते हैं, जो ईला नाम की लड़की थी उसको एक लड़का बना देते हैं। अब वो जो लड़का जब बड़ा होता है तो उसका नाम होता था सुदम्य। तो सुदम्य करके जब वो लड़की ईला से सुदम्य करके राजकुमार जब वो बने, तो एक दिन वो जंगल में जाते हैं शिकार करने, और एक ऐसे जंगल में चले जाते हैं जहां पे शिव और पार्वती आपस में प्रेम करते रहते हैं। तो जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं, शिव और पार्वती प्रेम करते होते हैं, तो पार्वती जी को गुस्सा आ जाता है कि ये कौन है दुष्ट जो मैं अपने पति के साथ हूं और ये बीच में आ गया। तो कहते हैं वहां पे पार्वती जी उस सुदम्य नाम के राजकुमार को फिर से श्राप दे देती हैं कि तुम स्त्री बन जाओ। तो अब देखो, इसमें आप देखेंगे जेंडर फ्लूइडिटी, आप देखेंगे
पहले ईला नाम की राजकुमारी का जन्म हुआ, फिर वो सुदम्य नाम के एक राजकुमार बन जाते हैं, फिर पार्वती के शाप से फिर एक स्त्री बन जाती है। और जब वो स्त्री बनते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, मैं तो राजकुमार था, क्या करूं। तो वो शिव जी की आराधना करना शुरू कर देते हैं। ये कथा मैं कहानी बता रही हूँ। शिव जी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोलते हैं कि तुमको क्या वरदान चाहिए, वरदान मांगो। तो बोलते हैं कि मैं वापस फिर से लड़का बनना चाहता हूं। तो ईला से सुदम्य और शिव जी फिर उसको लड़का बनने का वरदान देते हैं, लेकिन एक बात बोलते हैं कि मैं देवी पार्वती के श्राप को नहीं टाल सकता, तुमको लड़का जरूर बनाऊंगा, लेकिन तुम 1 महीना लड़का रहोगी और 1 महीना स्त्री रहोगी। तो हम देखते हैं कि ईला नाम की एक कैरेक्टर है महाभारत में, जो 1 महीने के लिए स्त्री और 1 महीने के लिए पुरुष बनते हैं। तो जेंडर फ्लूइडिटी का यदि आपको कहीं पे बड़ा एग्जाम्पल देखना है तो आपको कहीं नहीं देखेगा, आपको ईला के कैरेक्टर में दिखेगा, जो 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष बनते हैं। और जब वो स्त्री होते हैं तब उनका विवाह बुद्ध से होता है और उसी से चंद्रवंश का निर्माण होता है, जिसमें आगे चल के कृष्ण जी का जन्म होता है। और जब वो पुरुष रूप में होते हैं तो उनके भाई होते हैं इक्ष्वाकु, उससे सूर्यवंश का निर्माण होता है, जिसमें आगे चल के राम जी का जन्म होता है। तो हम भारतीय संस्कृति में जो 2 बड़े वंश पाते हैं, चंद्रवंश और सूर्यवंश, उसका भी यदि आप रूट देखेंगे, जड़ देखेंगे, तो वो भी एक जेंडर फ्लूइड पर्सन से आके जुड़ा हुआ है। तो ये ईला करके कैरेक्टर जो महाभारत में लिखा है। महाभारत में एक और एग्जाम्पल हम पाते हैं। ऐसा था कि महाभारत का जब युद्ध होता है तो एक समय ऐसा आता है कि पांडव जो होते हैं वो शक्तिहीन हो जाते हैं, उनका जो शक्ति है कम होने लगता है। तो उनको कोई सजेशन देता है, रिकमेंडेशन देता है कि आपकी शक्तियां वापस आ जाएंगी। कब वापस आएंगी? जब कोई यंग राजकुमार अपना बलिदान देवी माँ के पास करेगा। तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, कौन यंग राजकुमार देवी माँ के पास अपना बलिदान करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। तो सारे राजकुमारों को पूछते हैं कि कोई तो ऐसा राजकुमार है जो देवी माँ के सामने अपना बलिदान करे, ताकि पांडवों के पास शक्ति आ जाए और महाभारत का युद्ध वो जीते। तो सारे राजकुमार मना कर देते हैं कि हम अपना बलिदान नहीं करेंगे। केवल एक राजकुमार होता है जो बोलता है कि मैं अपना बलिदान दूंगा। उसका नाम होता है अरावण, जो अर्जुन के ही बेटे थे। लेकिन अरावण एक शर्त रखता है कि मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूं, मैं 21 साल का एक युवा हूं, यंग हूं, लेकिन बलिदान देने से पहले मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? तो शर्त रखता है कि मेरा बलिदान तभी होगा जब मेरी शादी हो जाए। मैं विवाहित होके शादी करके मरना चाहता हूं। तो फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, कौन राजकुमारी होगी जो अरावण से विवाह करेगा? सब राजकुमारियां मना कर देती हैं। कोई ऐसा पति चाहेगा जिसकी शादी होने के तुरंत रात को वो चला जाए दुनिया से? सब मना कर देते हैं। तब कथा आगे बढ़ती है कि कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं शादी करूंगा। तो कृष्ण जी वहां पे अरावण से विवाह करने के लिए अपने जेंडर को चेंज करते हैं, अपने आप को पुरुष से महिला वो बनाते हैं, मोहिनी का रूप धारण करते हैं और अरावण नाम के राजकुमार से विवाह करते हैं। और जब विवाह होता है तो शर्त जो रखा गया था कि शादी होने के बाद ही मैं अपना बलिदान करूंगा, अरावण शादी होने के बाद अपना बलिदान करते हैं, देवी माँ के सामने अपना आत्मसमर्पण करते हैं, बलिदान देते हैं। आज भी ये जो घटना है तमिलनाडु के कोवंगम में इसका रिपीटेशन होता है। तमिलनाडु में कोवंगम करके गांव है, वहां पे पूरे देश से लाखों की संख्या में ट्रांसजेंडर आते हैं। आज भी वो बहुत विश्व प्रसिद्ध मेला है और अपने आप को कृष्ण मान करके मोहिनी का वो लोग रूप धारण करते हैं। आप YouTube में अगर देखेंगे कोवंगम फेस्टिवल तो वो दिख जाएगा। तो जो ट्रांसजेंडर है अपने आप को कृष्ण का रूप धारण करते हैं, एक महिला का रूप धारण करते हैं और विधि विधान से अरावण देवता के साथ उनका विवाह होता है। और जैसे महाभारत की घटना में घटी थी कि अरावण का डेथ हो जाता है, रात को अरावण देवता की मृत्यु हो जाती है और वो जो सारे ट्रांसजेंडर हैं जो कृष्ण के रूप में अपने आप को महिला के रूप में अपने आप को सजाते हैं, अगले दिन बिल्कुल किसी विधवाओं के जैसे
वो विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो ये जो कहानी है आज भी आप देख सकते हैं, ये भी कहानी का जो तार है वो महाभारत से जुड़ा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में जेंडर ट्रांजिशन जब हो रहा है, एक जेंडर से दूसरे जेंडर में लोग बदल रहे हैं, तो हमको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हम वैदिक काल के ग्रंथों की बात करें। यदि हम मौर्य काल के आसपास की बात करें तो उस समय दो बड़े धर्मों का उदय हुआ था भारत में, जैन और बुद्धिज्म। बुद्धिज्म बौद्ध धर्म के जो बेसिक पुस्तकें हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्य पिटक, तीनों की ड्राफ्टिंग अजातशत्रु ने बुद्ध जी के निर्वाण के बाद सप्तपर्णी गुफा में उन्होंने कराया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तीनों ही पिटकों में, विनय पिटक हो, सुत्त पिटक हो, अधिधम्य पिटक हो, तीनों ही पिटकों में ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के बारे में बताया गया है और उनको भी धम्म में जाने का अधिकार दिया गया है। और भारत में तो ये परंपरा नहीं दिखाई देती, पर यदि आप थाईलैंड जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे ट्रांसजेंडर मंक आपको मिलेंगे जो बौद्ध मठों का संचालन कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे भारतीय दर्शन में, वैदिक रामायण और महाभारत में ट्रांसजेंडरों का इतना वर्णन मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में भी हमको मिलता है। जैन दर्शन की हम बात करें तो जैन दर्शन में बहुत बड़ा दार्शनिक सिद्धांत है, स्यादवाद का सिद्धांत, हाँ, जिसको परवर्ती उस स्यादवाद के सिद्धांत में ऐसा है कि सत्य का कभी भी आप एक सही वर्णन नहीं कर सकते। वह कहता है कि सत्य को जो जैसा पकड़ता है वैसा ही उसका वर्णन करता है। और जैन मुनियों ने इसको समझाने के लिए उदाहरण दिया था कि कुछ लोगों के आंखों में पट्टी बांध दिया जाए और उनको हाथी के पास छोड़ दिया जाए, तो कोई हाथी के पूंछ को पकड़ेगा तो बोलेगा हाथी सांप के जैसा है, कोई हाथी के पेट को पकड़ेगा तो बोलेगा हाथी पहाड़ के जैसा है, कोई हाथी के दांत को पकड़ेगा तो वो बोलेगा कि हाथी कुछ तो कठोर है, कोई हाथी के सूंड को पकड़ेगा तो वो बोलेगा हाथी कुछ अलग है। पर आप देखिए, हाथी तो जैसा है कि जैसा है वैसा है, पर जो जैसा उसको देख रहा है, अनुभव कर रहा है, वैसा उसको वर्णन करता है। तो ये स्यादवाद का सिद्धांत है। स्यादवाद के सिद्धांत को जब जैन मुनियों ने, परवर्ती जैन मुनियों ने जब इसका और भी डेवलपमेंट किया, इस सिद्धांत को और भी आगे बढ़ाया, तो वो जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में भी स्यादवाद के सिद्धांत को उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि जेंडर एक्सप्रेशन केवल मर्दानापन और औरतानापन नहीं होता। ये जैन मुनियों का स्यादवाद, जो हम बोल सकते हैं कि 200 ईसा पूर्व के पहले की चीजें हैं, उन्होंने कहा कि जेंडर एक्सप्रेशन केवल मर्दानापन और औरतानापन नहीं होता, मर्दानेपन और औरतानेपन के बीच में भी अनेक तरीके के जेंडर एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ये जैन दर्शन बहुत पहले से हमारे भारतीय चिंतन परंपरा में सिद्धांत को लेके आया है। तो हम देखते हैं कि महाभारत में चाहे बुद्धिज्म हो चाहे जैनिज्म हो, इसमें हम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। यदि हम गुप्ता काल के आसपास के समय की हम बात करें तो आपको उस समय पुराणों की रचना हुई। उन पुराणों में भी हमको इस तरीके के कुछ कैरेक्टर मिलते हैं जो ट्रांसजेंडर को प्रतीकात्मक तौर से दर्शाते हैं। जैसे कि मैम ने कहा, अर्धनारेश्वर शिव, आधा शिव आधा शक्ति, ये भी कहीं ना कहीं सिंबॉलिक तरीके से ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को दिखा रहा है। उसी तरीके से हम मोहिनी का अवतार पाते हैं, जिसमें विष्णु जी ने अमृत को बचाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था, अपने आप को एक स्त्री के रूप में कन्वर्ट किया था। उस मोहिनी के अवतार की भी हम पूजा करते हैं। उसी तरीके से कभी आप वृंदावन जाइए, वृंदावन में एक शिव जी का मंदिर है, गोपेश्वर महादेव मंदिर। वो गोपेश्वर महादेव मंदिर की खासियत यह है कि वहां शिव जी की पूजा कभी बेलपत्र से नहीं होता। वहां पे शिव जी की पूजा एक स्त्री के वेशभूषा के साथ होती है। उनको नथ पहनाया जाता है, उनको सिंदूर लगाया जाता है, उनको चुनरी चढ़ाई जाती है, उनको ज्वेलरी चढ़ाया जाता है। आज भी गोपेश्वर महादेव आप जाएंगे तो पूरे जो शिव जी हैं एक फीमेल के जैसे आपको सजे हुए मिलेंगे, क्योंकि इसके पीछे भी एक कथा है कि रासलीला में प्रवेश करने के लिए शिव जी ने अपने आप को गोपी का रूप धारण किया था। तो हम देखते हैं कि हमारे धर्म में जितने हमारे देवता हैं
वो कभी स्त्री का रूप धारण कर भी लिए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्यों प्रॉब्लम नहीं हुआ? क्योंकि हम जेंडर डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि हम ये जेंडर आइडेंटिटी को लेके बहुत ज्यादा बायस नहीं हुआ करते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि गुप्तकालीन इन पुराणों में भी हमको प्रतीकात्मक तौर से ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को देखने को मिलता है। उस समय ज्योतिष ग्रंथों का निर्माण हुआ। आपको पता है ज्योतिष में जो नवग्रहों की कल्पना हुई है, भारतीय ज्योतिष ना कहूं, फलित ज्योतिष में, उसमें बुध ग्रह को ट्रांसजेंडर ग्रह माना गया है, उनके समकक्ष माना गया है। और फलित ज्योतिष ऐसा कहता है कि यदि आपके बुध की दशा ठीक नहीं है तो आप किसी किन्नर या ट्रांसजेंडर व्यक्ति को हरे रंग का दान कीजिए, हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग के कपड़े, हरे रंग के जो भी चीज है, तो आपके बुध की दशा ठीक हो जाएगी। व्यक्तिगत रूप से मैं इन बातों को नहीं मानती, पर कहना यह चाह रही थी कि फलित ज्योतिष में भी ट्रांसजेंडरों को एक डिवाइन पर्सन के रूप में बताया गया है। और ना केवल ज्योतिष, ना केवल हमारे पुराण, बल्कि यदि आप कामा सूत्रा का अध्ययन करें, जिसको महर्षि वात्सायन ने लिखा, तो कामा सूत्रा, काम शास्त्र का यदि चैप्टर 15 यदि पढ़ेंगे, ये तो बहुत पुरानी पुस्तक है। आज देखिए, एक महिला का सेक्सुअल बिहेवियर कैसा होता है हमको पता नहीं, एक पुरुष का कैसा होता है हमको पता नहीं, पर आप कल्पना कर सकते हैं जब कामा सूत्र करके ग्रंथ लिखा गया, काम शास्त्र लिखी गई, आज से इतने पुराने साल पहले, उसमें एक चैप्टर, अध्याय 15 ट्रांसजेंडरों के सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में लिखा गया। सोचिए कितनी जागरूकता रही होगी। तो ये हमारा देश है जहां पे सेक्स पे कोई पुस्तक लिखा गया, उसमें एक चैप्टर डाला जाता है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए। तो ये बताता है कि हमारी जागरूकता कैसी थी। और मैम ने जो कहा कि केवल कामा सूत्रा में आपको ट्रांसजेंडरों के बारे में नहीं मिलेगा, उस समय के जो जितने भी समकालीन मंदिर थे, चाहे आप कोणार्क मंदिर चले जाइए, चाहे आप खजुराहो का मंदिर चले जाइए, चाहे आप भोरमदेव का मंदिर चले जाइए, चाहे आप केरल का पद्मनाभन मंदिर चले जाइए, इन मंदिरों में भी आपको ट्रांसजेंडर पर्सन से रिलेटेड आपको मूर्तियां उकेरी हुई मिलेंगी। और मैं तो एक कदम आगे जाके बोलूंगी, ना केवल ट्रांसजेंडर बल्कि होमोसेक्सुअल, जो लेस्बियन और एक होमोसेक्सुअलिटी है, उससे भी संबंधित मूर्तियां आपको इतने प्राचीन मंदिरों में मिलेंगी। तो ये बताता है कि हमारी जो भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, जो आज का विषय है, वो देश की ऐसी संस्कृति है जो सभी को एक्सेप्ट करती थी, सभी को जीवन जीने का अधिकार देती थी। और इसके जो रेफरेंसेस है, इसके जो एविडेंस है, वो हमारे शास्त्रों में, दर्शनों में मिलता है। देखिए भाषा को भी आप देखिए, पाणिनि का संस्कृत देखिए, आज हम बोलते हैं ना हिंदी आधुनिक भाषा है, इंग्लिश आधुनिक भाषा है, पर आप देखेंगे कि हिंदी और इंग्लिश को हम मॉडर्न लैंग्वेज मानते हैं, पर यहां भी आपको जेंडर की जो संकल्पना है वो दो ही दिखाई देगा। अरबी में तो जेंडर ही नहीं होता। पर आप सोचिए कि संस्कृत मॉडर्न लैंग्वेज नहीं है, पुरानी भाषा है, पर आप इस भाषा को भी जाकर देखेंगे, हम पढ़ते थे संस्कृत में कि यहाँ पे 3 जेंडर हुआ करता था, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। तो जो मॉडर्न लैंग्वेज जिस पे न्याय नहीं कर पाई, ये हमारे देश की, हमारी संस्कृति में ऐसी पुरानी भाषा थी जो बहुत पहले से बोल रही है कि जेंडर एक नहीं होता, संस्कृत भाषा जेंडर 3 होता है। तो ये जेंडर की समझ हमारे अंदर में व्यापक रूप से हम देखने को मिलता है। तो केवल भारतीय संस्कृति की जब हम बात करें, तो केवल मैं हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात नहीं करूंगी। जब यहाँ पे इस्लाम आया, तो इस्लाम में भी बहुत बदलाव भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस्लाम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ख्वाजा सरा कहा जाता है। ख्वाजा सरा का मतलब संत, साधु, जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है। तो सोचिए, इस्लाम में भी हमको कितना एक पवित्र संबोधन दिया गया। और उस समय के जो
इस्लामिक राजा हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे, मुगल राजा होते थे, वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरियों पे भी रखते थे। उनको उनको ऐसा लगता था कि हमारी जो रानी और राजकुमारी हैं, ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सुरक्षा में सुरक्षित रहेंगी। तो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की नियुक्तियां हमारे जो मुस्लिम बादशाह है वो किया करते थे। और ना केवल वो सिक्योरिटी गार्ड, बल्कि इंफॉर्मेशन कलेक्टर के रूप में, गुप्तचर के रूप में भी वो उनको नौकरियों में रखा करते थे। तो ये हमारी संस्कृति थी। यदि हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियनिटी में यदि आप बाइबल मैथ्यू 21 पढ़ें तो वहां पे भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को देवदूत कहा गया है। तो हम देखते हैं कि भारतीय चिंतन परंपरा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को देवदूत के एक उपदेवता के रूप में, एक डिवाइन पर्सन के रूप में देखा गया। पर जैसा कि मैम ने कहा, जो 1871 का वो जो काला कानून था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, वो ऐसा काला कानून था जिसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपराधी के रूप में उनको इसमें कैटेगराइज किया गया। और कैटेगराइज करने के बाद जहां पे भी वो ट्रांसजेंडर पर्सन्स को देखते थे वो उनको जेल में डाल दिया करते थे। और एक 1871 में कानून भी क्यों लाया गया, तो इसके पीछे भी कारण है। और रेशमा जी का इस पे बहुत अध्ययन है। भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें किन्नरों का एक योगदान था, वो ऐसा हिडन हिस्ट्री है जो हमको पता नहीं। पर 1871 का भी जो कानून लाया गया था वो भी इस कारण लाया गया था क्योंकि ट्रांसजेंडरों को उनको खत्म करना था। क्योंकि हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, जिस पे रेशमा जी आपको बात करेंगी। तो हम देखते हैं कि हमारे धर्म और संस्कृति में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा गया। और ये चिंतन परंपरा आज भी है। अंग्रेजों ने इसको थोड़ा बदल दिया था, हमको अपराधी के रूप में घोषित कर दिया गया था। और हम देखते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है, 1950 में हमारे देश का संविधान लिखा जाता है, फिर भी ये जो कानून है हैबिचुअल अफेंडर्स एक्ट के रूप में बना ही रहा। और 2014 में इतना लंबा समय के बाद हाँ इन चीज़ों को ठीक किया गया। आपने मुझे इतना शांति से सुना, पेशेंस के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद साथियों। भारतीय संस्कृति क्या है, इस पर समझने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि क्यों हम सनातन धर्म और परंपराओं से ही शुरुआत करते हैं। भारत में जो हमारी ये है, जैसा मैम ने बोला कि हम सिर्फ देखते हैं कि और ख्यालात लाते हैं, स्थितियां लाते हैं कि ये ट्रांसजेंडर जैसे व्यक्ति हैं और उसकी पहचान के हिसाब से उनका कोई नामकरण की बात नहीं आती है। लेकिन ना रवीना जी ने इसमें बताया कि पाणिनि के व्याकरण से लेकर के सभी जगहों पर ये शब्द मौजूद रहे। जैसे कि आज आप बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ ट्रांसजेंडर शब्द को ले रहे हैं, मतलब भारत में, और हिंदी में भी अब ट्रांसजेंडर शब्द लिखा जाने लगा है। लेकिन ये नामनी कल्चर का जो इतिहास है वो पूरे विश्व में 1984 के बाद आया। मतलब कि जिस तरीके से अलग अलग धार्मिक ऐतिहासिक किताबों में, पहचानों में लिखे गए, उससे आगे बढ़ कर के जूडिथ बटलर ने लिखा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति की ही बात नहीं, उन्होंने बोला कि जेंडर परफॉर्मेटिव है। मतलब आप जिस शरीर में पैदा हुए और उसके विपरीत या उसके समकक्ष समरूप आप अपने जीवन को अगर पाते हैं, उसके अनुसार ही उसको मतलब ट्रांसजेंडर होना, पुरुष होना, महिला होना या जेंडर नॉन कन्फर्मिंग होना, या मतलब इस तरीके से 72 तरीके के शब्दों का नॉमिनकल्चर अंग्रेजी की भाषा में देखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पाणिनि के व्याकरण में खुद आप सर्वनाम संबोधन भी 21 तरीके से आपको दिखती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हम कितनी मजबूत अवस्था में थे। लेकिन जब भारतीय संस्कृति की बात की जाती है तो हम अर्धनारीश्वर से चलते हुए और ट्रांसजेंडर तक पहुंचते हैं, और फिर हम कई मामलों में उन्हें विरोध भी जताते हैं
कि नहीं आप इनसे नहीं जोड़ सकते हैं। बहुत लोगों से मेरी बात होती है, बहुत शिक्षाविदों से बात होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इतिहासकारों ने हमारे साथ अन्याय किया। और वो अन्याय सिर्फ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ नहीं अन्याय किया, उन्होंने हर एक व्यक्तियों के साथ, महिलाओं, पुरुषों, और मतलब अगर लैंगिक आधार पर या यौनिक आधार पर जो शब्द उपयोग करने और उनके जीवन के पहचान को किस तरीके से देखा जाना, कि मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि वेद की, रामायण की, महाभारत की, गीता की, उपनिषदों की, ये सारी जगहों पे बात करते हुए आते हैं, और आपको जब भारतीय राजाओं का समय आता है तो आपको कहीं दिखता ही नहीं है। फिर आपके पास ये गैप्स जो आते हैं वो आगे लेकर के आते हैं कि इस्लामिक जब सभ्यता और धर्म के विकास का जगह आया, उसके बाद ये फिर निकल के आता है। तो वो क्या ऐसा था जिसे लिखा ही नहीं गया, जिसे स्वीकारा ही नहीं गया। और इसके लिए जैसा आपने बोला तो नंद वंश, गुप्त वंश, पौल वंश, मतलब जो उत्तर भारतीय राजाओं के राज्य थे और उनकी परंपराएं थी, वहाँ पे किस तरीके से देखा गया। और उसके बाद जब इस्लाम हमारे देश में प्रवेश करता है तो हमारे लोगों को जो आज सूफी संत परंपरा, दरगाह, मज़ार देखे जाते हैं आपको, वो पूरी तरीके से भारतीय सभ्यता के धार्मिक, मतलब धर्म परिवर्तन के लिए वो बहुत बड़ा केंद्र रहा है। और इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का किस तरीके से उपयोग है कि मतलब अगर एक चादर जो चढ़ाई जा रही है, वो चादर, वो कोई ऐसा उनको ब्लेस करना या ब्लेस लेने की बात नहीं है, क्योंकि इस्लाम में तो सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे ब्लेसिंग्स लें। लेकिन क्या ऐसा आया कि दरगाहों से ब्लेस लेना लोग शुरू कर दिए कि हमारी जब गरीबी रही तो हमने सोचा कि हमारी तबीयत कैसे ठीक होगी, हमें धन धान्य कैसे प्राप्त होगा, तो उन्हें संत के रूप में लाया गया। जबकि हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर व्यक्ति संत के रूप में पहले से ही देखे जाते रहे हैं। जैसा आपने बोला कि बुद्ध ग्रह को देते हैं और उनको धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो जब इस परंपराओं को उन्होंने लाहौर से शुरू किया, दाता दरबार से शुरू जब होता है, तो वो मलेशिया तक जाता है। और इस रास्ते में आप जितने रास्ते में देखिएगा इस दरगाह की परंपरा और मज़ार की परंपरा से, वहीं से इस्लाम का विस्तार जो है इस रास्ते में ही विस्तार आपको दिखेगा। और आप जहाँ कहीं पे भी दरगाहों पे जाएंगे वहाँ पे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की मज़ारें मौजूद होंगी। मैं 600 जगहों पर जा कर के देखी हूँ और सभी जगहों पे इस तरीके से स्थितियाँ मिलती हैं। जब ये बातें आती हैं कि अल्लाह की बीबी के रूप में, मतलब उनके जैसे हम कृष्ण की राधा के रूप में सखी परंपरा को देखते हैं, तो वो किस तरीके से देखा गया हमारे धर्म में, और उसी तरीके से उससे कैसे इस्लाम में ले आया गया, वो किस लिए लाया गया कि यहाँ पे मास पॉपुलेशन का कन्वर्जेंस को पार्ट बनाया गया। और वो पार्ट से लोगों का सांस्कृतिक जो विनष्ट हुआ, मतलब लोग बदल गए, लोगों के पहनने, खाने पीने, उठने बैठने, पहनने, हर चीज में परिवर्तन हुआ। मतलब जिस जिस जगह पे दरगाह आप देखेंगे उसके आसपास में सिर्फ इस्लामिक व्यक्तियों के जीवन को देखेंगे। जैसे मैं एक जगह, मतलब अपने पटना के पास में देखती हूँ, मनेर एक जगह है, वहां पे जिस व्यक्ति को ख्वाजा के रूप में बोला गया, तो उसके बाद जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति की दरगाह जो वहां पे मौजूद है उसको वो बोलते हैं कि इनके सिक्योरिटी गार्ड थे, जबकि उन्होंने उसे अपना समयौनिक, मतलब उनके साथ में सेक्स करने वाले व्यक्ति रखे कि वो एक संत के तौर पे जीवन जीते थे और लोगों को दिखाते नहीं थे। तो उनके भी जीवन में ऐसा प्यार, सेक्स और ये सारी चीजें मौजूद रही हैं। तो जो हम देखते हैं कि मौर्य वंश, मौर्य काल, गुप्त काल और महाभारत, वेद, उपनिषद, उसके बाद की स्थितियों को जब गैप होता है और उसके बाद इस्लाम के भारत में प्रवेश के बाद आप कहीं पे भी और जगहों पे देखेंगे तो दरगाह, नए दरगाहों का निर्माण अन्य देशों में, मतलब अफगानिस्तान में हो या ईरान में हो या बहुत जगहों पे दरगाह एकदम से नहीं है, या तबलीगी जमात के लोग जो लोग होते हैं वो इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि व्हेन यू जस्ट बी प्रेइंग दैट कि वो एक जगह होती है। तो
हमारी पहचान को किस तरीके से आपराधिक तौर पर अंग्रेज लिए, क्योंकि वो भी एक एजेंडा लेकर के आए थे कि हमें यहाँ पे भी धर्म का एक विस्तार करना है, और उसी हिसाब से तो वो कैसे हमें, मतलब जो लोग इस्लामिक व्यवस्था को बढ़ाने में लगे हुए हैं उन्हें कैसे रोका जाए। तो 1871 में कानून आए और ऐसे लोगों को देखा गया कि मतलब उसमें मैडम ने बोला यूनक की बात, और बहुत सारी इतिहास को लिखा गया है, लेकिन उन इतिहास में क्या सत्यता है जब हम खोज रहे हैं कि हमारा मतलब अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है वो शब्द अर्धनारीश्वर है और पुरुष प्रकृति की बात हो रही है, लेकिन क्या अर्ध पुरुष ईश्वर की बात क्यों नहीं कह रहे हैं। तो ये स्थितियां जो नामकरण है उस पर चर्चा का विषय सबसे ज्यादा आवश्यक है कि भारतीय संस्कृतियों में जो क्षरण हुआ, और आज हम ट्रांसजेंडर कह करके जिनको कह रहे हैं, और आज अगर हम किन्नर शब्द कहते हैं तो तुरंत लोग अलग अलग तरीके से देखना शुरू करते हैं। लेकिन किन्नर शब्द में मैडम बताए किम पुरुष किंतु नर की धन नर, तो इस तरीके से शब्द का निर्माण होता है। और ऐसे कितने शब्द हैं जो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो लिंग विविध व्यक्ति रहे उनके लिए उपयोग हुआ, और जो हमारे पारंपरिक रूप से जो पहचान रहे उसका जो उपयोग अभी के समय में होता है। जैसे शिखंडी को हर समय जब किसी पुरुष को गाली देना रहता है तो लोग शिखंडी कहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति क्या था, वो व्यक्ति थे पुरुष, स्त्री शरीर के व्यक्ति थे और अपने आप को पुरुष होकर के सामने ले आए। तो बहुत मामले में देखा जाता है कि क्रोमोसोमल हार्मोफर्डाइट पर्सन, और जो व्यक्ति शरीर से मेल जेनेटेलिया या फीमेल जेनेटेलिया के व्यक्ति हैं वो सामने आते हैं। जैसे आपने अभी ओलंपिक में देखा, हमेन आरिफ, क्या नाम था अभी जो चर्चा चल रही है कि क्या नाम है, हाँ, तो वो क्या है कि उनका शरीर बाहर से पूरी तरीके से स्त्री है और उनके शरीर में जो आंतरिक निर्माण है, तो इस तरीके से जो आंतरिक निर्माण है वो 40 तरीके से ज्यादा की पहचान होती है। जो इंटरसेक्स व्यक्ति होते हैं जिसको हिंदी में अलैंगिक, द्विलिंगी, मध्यलिंगी, इस तरीके के शब्दों को उपयोग होते हैं, और ये शब्द हमारे संस्कृतियों में उपयोग हुए हैं। लेकिन इसे जो नई संस्कृतियां विकसित हुई उसमें जो हमारे हजारों साल की संस्कृतियों को लोग बुद्ध और जैन की संस्कृति के द्वारा उसे संबोधित ऐसा करते हैं कि ये पहचान नहीं थी, सनातन नहीं था। बहुत बार आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखते हैं। लेकिन समझना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिस संस्कृति से हमारा जीवन का निर्वाह हो रहा है, जिस संस्कृति में है, उसका मॉडर्नाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, मतलब जो और उसी को वो आदर्श के तौर पर लेते जा रहे हैं। और जो अभी के समय में ट्रांसजेंडर जीवन जी रहे हैं कि आप देखते हो कि दिल्ली के हर एक सड़कों पर ऐसे लोग दिखते हैं, वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम है, फुल ऑर्गेनाइज क्राइम है। क्योंकि अगर मैं देवता के समान हूं तो मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं, हाथ को उठाना है। लेकिन वो किस तरीके से वन ऑर्गेनाइज क्राइम कि वो इस्टेब्लिश हुआ, वो पूरी तरीके से इस्लामिक व्यवस्थाओं के लिए है कि वहां से पैसे भी इकट्ठा किए, और अभी भी इसी तरीके से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं कि आप यहाँ पे जाएंगे महारौली हिजड़ों का खानका करके एक ये मिल जाएगा आपको, एकदम वहां पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। और उनको जो नेतृत्व करते हैं वो लोध वंश, जो यहाँ पे गुलाम वंश की परंपरा आई थी, उस समय से ये 800 साल या 1000 साल के आसपास में उन्होंने विकसित कर दिया था। ये सारी चीजें मॉन्यूमेंट्स डेवलप किए गए। और जब हमारे यहाँ लोग बात करते हैं अजंता एलोरा और अन्य अन्य जगहों पर, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी संस्कृतियों के संरक्षण में क्या कर रहे हैं, और उसे कौन कौन सी ऐसी संस्कृतियां हैं जिसने हमारे भारतीय संस्कृति को दमन किया। और अभी भी उसी तरीके से हम एक शब्द उपयोग करके कि हम भाई भाई हैं, हम बहन बहन हैं, लेकिन हम भाई बहन अगर हैं तो क्या किसी की संस्कृतियों का विनष्ट करने के लिए है, या ऐसी हजारों करोड़ों लोग निकल करके आ गए या पैदा हुए और 1000 सालों में उनका डेवलपमेंट हुआ
और अभी भी डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, वो अपनी संस्कृतियों के जो नई नई संस्कृति है 2000 साल की, 1400 साल की, 1500 साल की, 700 साल की, 400 साल की, वो सारे लोग बहुत इस तरीके से उन्होंने आपकी किताबों में परिवर्तन, आपके पहचानों में परिवर्तन, आपके जीवन की संस्कृतियों के तरीकों के, जीवन जीने की परंपराओं को उन्होंने टारगेट किया। तो ये कैसे हुआ कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी उसमें इसी तरीके से शामिल हुए कि जो व्यक्ति राम कहते हैं कि आप आशीर्वाद देने की स्थिति में आओगे और वो भीख मांगने की स्थिति में आ जाते हैं। वो आपके सामने 10-10 रुपए मांगते हैं और उनके साथ प्यार करने वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर उसी इस्लामिक संस्कृतियों के लोग हैं जो उनके पैसे लूट करके ले जा रहे हैं और उनके जीवन को आप जो 10 रुपए देते हैं वो कहां जा रहा है, इसका अकाउंटेबिलिटी कौन कर रहा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए कौन सी ऐसी संस्था है, कौन से ऐसे लोग हैं। अगर कोई महिला है तो उसके परिवार है, समाज है और जीवन है और उनके साथ सारी अकाउंटेबिलिटी है। बट जो लोग इस तरीके की परंपराओं से जुड़े हुए हैं, उनकी परंपराओं को किस तरीके से दमन किया गया और उसे परिवर्तित कर दिया गया कि आज हमें लोग दुत्कार रहे हैं कि आपका नामकरण तक नहीं मौजूद है, हम आपको नहीं जानते हैं। ऐसी जो स्थितियां हैं, जबकि स्त्री स्त्रैण भाव, स्त्री पहचान, उसको सभी जगहों पे कहा जा रहा है। मतलब हिंदू परंपराओं में, सनातन परंपराओं में कह रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति है उसको उसी पहचान से मानेंगे। जैसे कि अर्जुन एक पुरुष शरीर के व्यक्ति, मेल जेनेटेलिया के साथ व्यक्ति, और उसके बाद वो जब सामने आते हैं बृहन्नला के तौर पर, तो उन्हें किस तरीके से देखा जाता है आपके महाकाव्यों में। तो वहां पे ये नहीं कहा जाता है कि वो एक अर्जुन पुरुष और बृहन्नला व्यक्ति, उन्हें बृहन्नला के तौर पे संगीत शिक्षिका के रूप में बात की जा रही है। तो हमारे इतिहासकारों ने कितना न्याय किया है और कौन ऐसे इतिहासकार रहे जो हमारे साथ न्याय के लिए ऐसी स्थितियां लाए कि हमें आंदोलन के रूप में, जो पूरे वैश्विक आंदोलन को देखा जाता है तो LGBTQIA+ ऐसे करके आंदोलन की बात कर दी जाती है, जबकि ये पूरी तरीके से सेक्सुअलिटी और जेंडर आइडेंटिटी के जो मार्जिनलाइजेशन, मतलब मार्जिनलाइजेशन की बात हो रही है। लेकिन हम तो मार्जिनलाइजेशन की बात ही नहीं कर रही हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति इसको मार्जिनलाइज मान ही नहीं रही है। वो तो गॉड तक मान रही है, भगवान मान रही है। तो वो विविधता की बात कर रही है, डाइवर्सिटी की बात कर रही है कि वी हैव द डाइवर्सिटी वन द पर्सन, कि कोई पैदा हो रहे हैं तो 3 तरीके का शरीर पैदा हो रहा है। एक मेल जेनेटेलिया वाले व्यक्ति पैदा हो रहे हैं, एक फीमेल जेनेटेलिया के व्यक्ति पैदा हो रहे हैं, और एक व्यक्ति ऐसा पैदा हो रहे हैं जो अलिंगी, द्विलिंगी, मध्यलिंगी ऐसे व्यक्ति पैदा हो रहे हैं, और वो अपनी पहचान को स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम कौन हैं। तो वो अपने आप को पुरुष, महिला, और जो अभी ट्रांसजेंडर शब्द की बात है, जब अगर अभी हम बात करें कि किन्नर शब्द, तो मैं अगर कहती हूँ किन्नर शब्द, तो मेरे साथी जो लोग बहुत अपने आप को सामने निकल करके आए कि हम बहुत मॉडर्न हैं और हम इस बातों को हमने एस्टैब्लिश किया है, तो वो किन्नर कहते ही बिदकने लगते हैं। जबकि किन्नर शब्द ही ट्रांसजेंडर शब्द का अर्थ है, जो मतलब अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों को। तो इस पे लोगों को डिस्कोर्स करना होगा, बात करनी होगी, और हमें अपनी संस्कृतियों को वापस लाना होगा। भारतीय संस्कृतियों में जिस तरीके से रवीना जी ने बताया, हम पूरे दिन, हम दोनों बहनें मिलकर के पूरे दिन तक बात करती हैं कि किन्नर, किन्नारी, मतलब किन्नौर जो जिले है, राहुल संस्कृतियां ने इतने बुरे तरीके से उस व्यक्ति ने किन्नर पहचान को किन्नौर से जोड़ दिया और किन्नौर के लोग इसके लिए लड़ने लगे। अब किन्नर जो शब्द है वो खुद ही विवादित हो गया। तो इन शब्दों को, इन पहचानों को लेकर के लोगों को आगे आना पड़ेगा और भारतीय संस्कृति को कैसे उन स्थितियों से बाहर निकालना पड़ेगा जो जीवन में स्वीकार्यता के स्तर को प्राप्त करने की स्थितियों में आए, क्योंकि वो तो एक टूल्स बन गया।
हर के लिए, मतलब हर व्यक्तियों के लिए, कि अगर प्राइड परेड में जा रहे हैं तो वहां पे कश्मीर की बात, फलस्तीन की बात, वहां जेंडर की बात नहीं, इस तरीके से झंडे लहराए जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि आई एम फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन एंड देन आफ्टर आई एम साउटिंग, व्हाट इज द साउटिंग? इट इज नॉट टू गुड फॉर द साउटिंग दैट कि आप मेरी पहचान को कहां पे ले जाना चाहते हैं, मेरे मुद्दों को कहां लेकर के जाते हैं, मेरे जीवन को कहां लेकर के जाने चाहते हैं। इसको बदलना जरूरी है कि हम अगर व्यक्ति हैं तो हमारी व्यक्ति की पहचान है और व्यक्ति की जीवन है, और उस जीवन में कोई भी दमन नहीं है, भेदभाव ना हो। तो ये तो हम जब अपनी संस्कृतियों की बात करते हैं और संस्कृतियों के हिसाब से आगे बढ़ते हैं तो उन्हीं स्थितियों में सारी चीजें मौजूद रही, और आज क्यों ऐसी स्थिति आ गई कि हमें डिस्कोर्स करने में भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहां से शुरू करें और कहां से खत्म करें। दिल्ली या दिल्ली के आसपास या दिल्ली के बाहर के जो लोग हैं वो अपने आसपास में सोचें कि हमारे लिए कौन सा शब्द उपयोग होता है, हमारे लिए कौन सा शब्द उपयोग होता है। एकदम बहुत ईमानदारी के साथ में आप बोले, मतलब जो इतिहासकार खोज रहे हैं मेरे लिए नाम क्या है, तो नाम क्या देते? हिजड़ा। और हिजड़ा शब्द कहां से आया? वो फारसी शब्द है ना, फारसी शब्द, और हमारे गांव गांव में घुस गया, हमारे गांव गांव में घुस गया। कैसे घुस गया? वो कौन सी स्थिति थी जो एक स्प्रिट बनी और एक व्यक्तियों के इस तरीके के लोगों को एकदम कि मेरा बच्चा पैदा हुआ लेकिन हमारे मम्मी के घर में हिजड़ा हो गया। नो, आई एम नॉट द हिजड़ा। हिजड़ा तो जो प्रॉफिट, इस्लामिक व्यक्तियों के जो प्रॉफिट थे, वो मक्का से मदीना जाने का जो ये रहा, उन स्थितियों में उसको हिज्र बोला गया और उसी से हिजड़ा निकल के आया, और उसको इस तरीके से उपयोग हो गया कि अब हम यहाँ पे हिजड़ा है। आई एम नॉट द वुमन। मैं कहती हूं कि मैं एक औरत हूं, मोहिनी एक औरत है, इला एक औरत है, ब्रहन्नला एक है। तो अगर वहां पे हमारे लिए स्वीकृति एक महिला के तौर पे थी, तो आज हम क्यों डिफरेंट और डिफरेंशिएट कर रहे हैं और क्यों इस तरीके से बात कर रहे हैं? तो इतिहासकारों को, साहित्यकारों को समझना पड़ेगा। मैम रवीना मैम बार बार बोल रही थी किन्नर समाज, तृतीय लिंगी व्यक्ति। समाज तो अलग नहीं हो सकता है, समाज एक ही है, और उसमें महिला समुदाय, पुरुष समुदाय, ट्रांसजेंडर समुदाय या किन्नर समुदाय, किन्नारी समुदाय, ऐसे समुदायों की बात हो सकती है। तो समाज को नहीं बांटना है, समाज को कैसे आगे लेकर के जाना है कि हमारी संस्कृतियों में जिस तरीके से ऐसी शक्तियों का विकास हुआ कि वो आज एक पहचान को एब्यूज के तौर पे देखे जाने लगे। मतलब गाली, कि किसी को गाली देना हो तो एक समय में बोल दो हिजड़ा, किन्नर, छक्का, मौगा, कुछ भी शब्द बोल दो, गाली, जो भी बोलो गाली। तो अभी तो हम लैंगिकता की विविधता पर ही केंद्रित हैं, यौनिकता की विविधता की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि यौनिकता की विविधता पर तो जब हम बात करें, जब लैंगिक विविधता को स्वीकार कर ले, मतलब हम जेंडर डाइवर्सिटी को किस तरीके से ले रहे हैं कि मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, वाई, क्यों? क्योंकि हमने तो नहीं कहा कि नाम रखो, मैं जैसे जीना चाहूं वैसे जिएगी। Why you call that the one person is a third gender? Who is the third gender? Where is the third gender? No one the third gender. You are the first, you are the second. So then you are searching that the third gender, no third gender. इसीलिए हम दोनों बहनों ने जब ये कानून बना तो हमारे यहाँ 200 कंसल्टेशन हुए सिर्फ नॉमिनी कल्चर के लिए, कि तमिलनाडु में तिरुनंगई और कर्नाटक में मंजप जोगती और मणिपुर में नुपी मानवी, नुपी मानवो, इस तरीके के शब्दों का उपयोग हुआ। तो क्या सभी शब्द आ सकते हैं? तो इसलिए अंग्रेजी के शब्द को स्वीकार किया गया, लेकिन ये कब तक स्वीकार्य है? क्या हमारी संस्कृतियों के दमन के आधार पर ये सारी चीजें स्वीकार होंगी, या ये एक व्यक्ति स्वीकार होगा कि उसकी पहचान जो भी है, जैसे भी जीना चाहे, उसका जीवन है, और वो अपनी माँ बाप के लिए बच्चा है, वो कोई ऐसा थर्ड जेंडर बच्चा नहीं पैदा कर दिया मेरा माँ बाप। माई मदर इज नॉट, तो कि उसने ऐसा बच्चा पैदा किया कि आई एम द डिफरेंट।
बहुत सारे महिला साथी है या पुरुष साथी रहते हैं, उनके शरीर की संरचना कैसी रहती है और वो अपने पहचान को कैसे स्वीकार करते हैं। तो दैट्स डिपेंड ऑन द पर्सन कि वो अपने आप को किस तरीके से स्वीकार करते हैं। तो आप लोगों को एकदम अपने आसपास में जो भी साथी हो, क्योंकि 1000 में 4 ऐसे साथी होते हैं जो जेंडर डाइवर्स होते हैं और 2000 में एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो असाइन टू द बर्थ डिफरेंट पैदा होते हैं। मतलब मैं तो डिफरेंट मानती नहीं हूँ, वो मध्यलिंगी द्विलिंगी इस तरीके की स्थितियों में पैदा होते हैं। वो भी स्वीकार करते हैं कि हम महिला हैं या पुरुष। मैं तो महिला ही स्वीकार कर रही हूँ ना, तब ना आपके सामने अपनी माँ की साड़ी को पहन करके बैठी। तो उसी तरीके से जो व्यक्ति महिला शरीर के हैं, उनका वजाइना ब्रेस्ट होने के बाद भी वो अपने आप को पुरुष कह रहे हैं, तो हमें उन्हें भी स्वीकारना है। वो किन्नारी शब्द है, किंतु नारी, लेकिन अगर उन्हें किन्नारी कह दे तो तुरंत अंग्रेजी की जो सभाएं हैं वो उनको कहेगी कि ये तो गलत शब्द उनको उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी संस्कृतियों में मौजूद है, लेकिन उसे कैसे आपके सामने परोसा गया, किसके द्वारा परोसा गया। तो आपके सामने जो भी इतिहास है, ये 1000 सालों का इतिहास जो परोसा गया, वो किसके, कौन ऐसे हिस्टोरियन थे जो आपके लिए वो किताबों का पुलंदा इकट्ठा कर दिए कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति या कोई किन्नर किन्नारी व्यक्ति या कोई अर्धलिंगी द्विलिंगी मध्यलिंगी व्यक्ति, वो आपके लिए एक अलग से हो गया कि वो लोग कहाँ से आते हैं, वो लोग कौन लोग हैं जो हमारे दिल्ली के चौक चौराहों पे खड़े हैं या हमारे घर में कोई ऐसा फंक्शन होता है वहाँ पे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमने उनको उस तरीके से स्वीकार नहीं किया। और आप उसी परंपराओं में दरगाहों पर आप खुद चल के जाते हैं। वो खुद कह रहे हैं कि मैं गॉड की बीवी हूँ, मैं उनको प्यार करती हूँ, ऐसा करके उनको चद्दर चढ़ाने चाहते हैं। हमारी सनातन सभ्यता के लोग जाते हैं, तो कैसे उधर जाते हैं और हमारे लिए हमें जाना पड़ता है। तो नो, इसे बदलना है। अपने परिवारों में ऐसे बच्चों को, ऐसे व्यक्तियों को स्वीकारना है। और संस्कृतियों में अगर इस तरीके से कोई चीज़ें विद्यमान हो गई है, उसे जरूर बदलना है। कि आप भी इस तरीके से छात्रावास संचालित करती हैं और मैं भी। हमारे यहाँ 3 इंस्पेक्टर हुए, 14 टीचर हुए, 11 कांस्टेबल हुए, 1 लॉयर हुए, 1 ऑफिसर हुए, स्टेट मॉनिटरिंग ऑफिसर हुए। इस तरीके से हम लोग लगातार काम कर रही हैं कि बदलो, बदलाव की दिशा में। और इसी तरीके से मैम भी इसी तरीके से बदल रही हैं कि हम वो व्यक्ति हैं जो हम भीख नहीं मांगेंगी, लड़के लेंगी और लड़के ले रही हैं। लेकिन हाँ, जो संस्कृतियों के स्तर पर बदलाव की स्थितियां हैं, उस पर लोगों को जरूर सोचना होगा। खास करके साहित्य के व्यक्तियों को, इतिहासकारों को, लिखने वालों को, कि क्या पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। तो कभी तो सोचो कि क्या पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो। कि किताबें लिखी जा रही हैं साहित्य के क्षेत्र में, किन्नर समाज, ताली, घुंघरू, बधाई, क्या है? दैट इज द आइडेंटिटी। वाई यू आर जस्ट मेकिंग दिस थिंग्स? OTT पे जा रहे हो, ताली बना दे रहे हो। ये तो हमारा फिगर आउट नहीं है। आपने ताली बजाई तो ये तो ताली पहचान नहीं हुई, ये तो एक सेलिब्रेशन हुआ। एंड देन द सेलिब्रेशन इज द आइडेंटिटी। हाउ इज इट कि ये कैसे संभव हो रहा है? क्योंकि हमने संस्कृतियों में ये सारी चीजों को, बुरे स्थितियों को शामिल कर लिया और हमने उन व्यक्तियों को जो अपना जीवन स्वतंत्रता के साथ जीना चाहते हैं, कपड़े बदलना चाहते हैं। मतलब 200 साल हमारे महिला साथियों को लगा, तो उन्होंने अलग अलग तरीके के कपड़े पहनने लगे। नहीं तो उन्हें कैसे कपड़े पहनाने का हमारे भारत में भी संस्कार विकसित हो गया था और हो गया है, और अन्य जगहों पर भी इस तरीके की स्थितियां हैं। तो बदलना है सभी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, जीवन को स्वतंत्र भाव से आगे बढ़ने के लिए रास्ते बनाने हैं। और स्वीकार्यता, 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 बदलाव, 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 इसको आगे लेकर के आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप सीख समझ के जाते हैं तो कहिए कि हमारे जैसे जो भी व्यक्ति हैं, जो अपने आप को सोचते हैं कि शरीर कैसा भी हो, कपड़ा हम कैसा भी पहन सकते हैं, वैसे लोगों को आप ना टोकिए, ना रोकिए, ना उनको गाली बनाइए, उनके जीवन को स्वीकारिए। संस्कृतियां हमारी बहुत मजबूत हैं,
बहुत मजबूत रही है, उसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है कि मैं एक व्यक्ति हूं तो क्या मेरे अंदर अर्धनारीश्वर की परिकल्पना नहीं हो सकती है, या मोहिनी की परिकल्पना नहीं हो सकती है, इला की परिकल्पना नहीं हो सकती है, बृहन्नला की परिकल्पना नहीं हो सकती है। मतलब जो भी इस तरीके के इपिक्स हैं, स्थितियां हैं, पहचान है, वो सारी चीजों को हम लेके आगे बढ़ेंगे और जीवन में बदलाव लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। So basically, my question is not to all the three speakers, but everyone present here. Not everyone believes in Mahabharata. Some believes in Islam and Christianity. As you said in the Bible, Matthew 23:31 says about transgender, which is not right. In Christianity, it is said, if God will miss one shepherd out of 99, he will go back to the one shepherd and he'll bring the shepherd back to the Sarah shepherds. Then, in Genesis 1 to 3, it is written that God created a man and a woman, full stop. And the gender issue arises through hormonal difference, which can be balanced through many things like therapy, going to the doctor. If it is disbalanced, it could be balanced and made normal. There are genders like lunar genders, which is created. उस gender में क्या होता है कि the people who are from that gender, they see the movie and they change their gender every single day, which is not justified. I myself would not take this. If my child would be anything other than man or a woman, I mean a boy or a girl, then I would take him to the therapy session. I would take him to the doctor because there is a hormonal difference which would be balanced. Thank you. It was a question to the speakers and to the audience too. That not everyone believes in Mahabharata. Some believe in other books too. हम ऐसा नहीं समझे कि बहुत क्लियर हमको चीज़ें मिलेंगी, हर ग्रंथों में, हर पुस्तकों में बहुत क्लियर मिलेगा। बात यह है कि उस पर बातचीत तो शुरू हुआ था, बातचीत करना शुरू हुआ, और यदि हम उस बातचीत को पॉजिटिव एंगल से नहीं लेंगे तो कैसा होगा। तो इस काइंड से हम उसको उस तरीके से हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी जो शिखंडी हैं उनके भी आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा जेंडर्स के रेफरेंसेस में नहीं बताया गया है महाभारत में। तो हमको एक पॉजिटिव नैरेटिव क्रिएट करना पड़ेगा कि उस समय इन सब चीज़ों पे इनके बारे में बातचीत हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे लिए उस समय सोचा जाता था, क्योंकि हम जैसा नैरेटिव समाज में क्रिएट करेंगे तो वैसा ही समाज उसको लेके आगे बढ़ेगा। तो इसी तरीके से सूफीज़म की भी बात हमने कहा कि उसका कैसे भारतीय संस्कृति में उसका इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि हम ट्रांसजेंडर को ख्वाजा सरा कहे, पर इसको हम हम नहीं देखेंगे कि हमने जब ख्वाजा सरा कहा तो हम उसके सारे एक्सपेक्ट को भी हमने एक्सेप्ट किया है, उसके सेक्सुअलिटी को किया है, उसके सोशल इश्यूज को भी किया है। तो वो शायद वो चीज़ें बहुत बाद में आई, पर हमारे यहाँ सोचने की जो परंपरा हुई है कि हमको अलग नहीं माना गया, वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ों से, उसको बहुत पॉजिटिव एंगल से हमको देखना पड़ेगा। नहीं, आपने बोला ऐसे एंटी जेंडर मूवमेंट जो भी है पूरे विश्व में वो इसी अवधारणाओं पे स्थापित है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम में सर्जरी क्यों कराना पड़े? आप क्यों नहीं नॉर्मल तरीके से ही प्रेगनेंसी को लेना स्वीकार करते हो? जिस तरीके से समाज का विकास होता है उसी तरीके से परिवर्तन की बात होती है। मैंने कोई भी हार्मोन नहीं लिया, मैंने कोई सर्जरी नहीं की, मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, मैंने जो सामाजिक रूप से जो कपड़े हैं
उसी को हमने स्वीकार किया, मेरा माँ बाप मेरे को पैंट शर्ट पहनाते हैं। तो दैट इज नॉट द मैटर कि आप उसको किस तरीके से लेना चाहते हो। मुझे महाभारत से कोई लेना देना नहीं, मुझे रामायण से कोई लेना देना नहीं, मुझे कुरान से कोई लेना देना नहीं, मुझे बाइबल से कोई लेना देना नहीं। यहाँ संस्कृतियों की बात हो रही तो भारत में इतिहास की बात होगी, और उस इतिहास को अगर आप स्वीकार करते हैं तो भी स्वागत है, नहीं स्वीकार करते हैं तो भी स्वागत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक व्यक्ति जो चाहते हैं कि वो सामाजिक रूप से निर्धारित पैमाने, कपड़ों के पैमाने, आज 200 साल लगा, सावित्रीबाई फूले से शुरुआत होती है और आज की बात आती है तो कपड़े कैसे बदले गए, और कपड़े बदलते बदलते आप ऐसे भी कपड़े पहनने लगे कि आपको स्वीकारा गया। लेकिन उसके बाद भी ईरान में अब एंटी जेंडर के मूवमेंट के तरीके से देखा जाए कि उसको मॉरल पुलिसिंग तक कर करके किस तरीके से डब्बे में डालने का प्रयास हो रहा है। तो इन सब चीजों पर एकदम खुले तौर से सोचना होगा कि एक व्यक्ति है जिसकी जीवन की स्वतंत्रता है, और उस स्वतंत्रता को आप कैसे लेना चाहते हैं। क्या उसको बहस के दायरे में ले आकर के लेना चाहते हैं, या उसके जीवन जीने की जो भी स्थितियां हैं उसको स्वीकार करने की स्थितियों में लेना चाहते हैं। छोटा सा कमेंट था, क्वेश्चन था तो सेम सेक्स मैरिज के मतलब पूछा, तो आपने बोला कि वो तो सोशल पॉलिटिकल आपने आंसर दिया, बट जैसे मैंने भी इस बात पे कभी डिस्कशन किया तो ध्यान में आया कि मैरिज सर्टिफिकेट होता है, बाकी चीजें तो इंस्टीट्यूशनलाइज जब स्ट्रक्चर में आप जाते हैं तो जॉइंट बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं, बाकी चीजें कर सकते हैं। तो एक बहुत जेन्युइन मेरी क्यूरियोसिटी है कि इसका इंस्टीट्यूशनलाइज अफेक्ट क्या होगा, सोशल पॉलिटिकल अफेक्ट क्या होगा सेम सेक्स मैरिज के रजिस्ट्रेशन का। एक तो मेरा ये सवाल है। इसमें इस बात को समझना होगा, जैसे शादियों की बात जो की जा रही है, तो पहले तो भारत में कितने तरीके की शादियां हैं। शादियों के लिए जो स्थितियों को आइडेंटिफाई किया गया है, तो आप अगर स्पेशल मैरिज एक्ट को ही ले तो उसके दो प्रावधान ऐसे हैं कि अगर मैं बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं हुई या सेक्स को अच्छे तरीके से ये देने में, तो वो शादियां टूटती हैं और उसे तलाक के लिए प्रचुर मात्रा माना जाता है कि उस पर तलाक हो सकती है। तो पहले तो ये सोचना होगा कि क्या हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ये शादी कर सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं, आनंद मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं, क्योंकि शादी एक सोशलाइजेशन ऑफ द रिलेशनशिप है। एकदम परफेक्टली जान लीजिए, जिस तरीके से आज हम बात कर रही हैं कि जेंडर का सोशलाइजेशन डाइवर्सिटी के रूप में किस तरीके से हो सकता है, तो उसके लिए हम बात कर रही हैं कि हम महाभारत से लेकर के और अभी की जो मॉडर्न बुक्स है वहां तक जा रही है। आप शादियों की भी जब बात करेंगे तो जैसे मैडम ने बताया कि होमोसेक्सुअल, वैसे तो हम होमोसेक्सुअल और हेटेरोसेक्सुअल की लड़ाई को तो मानती ही नहीं, क्योंकि सेक्सुअलिटी तो 55 तरीके से देख जा रही है कि अगर आप चुम्बन करते हैं तो वो भी एक अलग सेक्सुअलिटी है, बॉडी रिमिंग करते हैं वो भी एक अलग सेक्सुअलिटी है, आप आंखों से देख करके सेक्सुअलिटी को फील करते हैं वो भी एक अलग सेक्सुअलिटी है, सेक्स को फील करते हैं। तो सबसे ज्यादा समझना ये होगा कि कितना आपका खुला दायरा है या बंद दायरा है। हम महिलाओं के लिए सोच भी नहीं पाते थे, महिला साथियों के लिए, कि वो यहां तक भी पहुंचेंगे कि यहां तक पहुंचेंगे या वहां तक पहुंचेंगे, ये सोच भी नहीं पाते हैं। तो अभी सोचना होगा, क्योंकि ये जो हार्मोनल बैलेंस और इम्बैलेंस की लड़ाई है वो ओलंपिक के बाद कहां जाती है, उसके बाद तो जो जीवन जीते हैं उनके पास न जाती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हार्मोन तो इम्बैलेंस हमने तो कोई हार्मोनल इम्बैलेंस और बैलेंस की बात करी ही नहीं, हमने तो की ही नहीं। लेकिन अगर हमारे गॉड हैं और उन्होंने अपना शरीर का परिवर्तन किया, तो क्या उनका हमने वेजाइना देखने गए, उनका पीनस देखने गए, या हमारे जो और भी किताबें लिखी हुई हैं, जो हिस्टोरियन बुक्स है वो जहां पे भी लिखी गई है उसमें कैसे इसको देखा गया है, इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद। लाइक टू ऐड वन थिंग, एक चीज जो मैं आपका क्वेश्चन आंसर करना चाहूंगी, द जेंटलमैन इन स्पेक्स, आप कह रहे थे कि उसके इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का क्या असर होगा। ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट्स आर नेसेसरी, ऑफ कोर्स क्रिमेशन, it is necessary to have proper documents, but as far as socialization of such a marriage goes, do you think a society will accept such a marriage just because you have a certificate? That is something that you have to think about. You know, just because आप ऐसा सोच रहे हो, ऐसा सब लोग नहीं सोच रहे हैं।
सो सोसाइटी में जो चेंज आएगा इट विल बी ऑर्गेनिक, इट विल बी विद टाइम. इफ दिस थिंग helps the society to develop, if this thing helps your civilization to develop and evolve as a human being and as a group, तब ये चीज़ perpetrate होगी. अगर ये नहीं होगी तो आपका ये वाला आइडिया भी फिर धीरे धीरे it will die its own death. So you cannot force institutionalizations. Thank you.